मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हदीस को बयान फरमाती हैं कि हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 10 ज़ुल्हज के दिन यानी कुर्बानी के दिन इंसान का जो अमल अल्लाह ताला की बारगाह में ज़्यादा महबूब है, जो अल्लाह को बड़ा पसंद है, वो ये है कि खून को बहाना यानी कुर्बानी अदा करना। ये अमल इंसान का अल्लाह को बड़ा ही पसंद है। और फरमाया कि कुर्बानी के जानवर का खून ज़मीन से गिरने से पहले पहले अल्लाह ताला की बारगाह में उसका ये अमल कबूल हो जाता है। तो कुर्बानी को बड़े आसान और मोहब्बत के साथ अदा करें, खालिसन सिर्फ अपने रब की रज़ा के लिए कुर्बानी करें। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं कि हुज़ूर की बारगाह में सहाबा किराम हाजिर हुए और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह, इसमें हमारा क्या फ़ायदा है? तो फरमाया कि हर बाल के बदले एक नेकी है। तो कुर्बानी के जानवर को बड़ी मोहब्बत के साथ आसन के साथ लेकर आए और कुर्बानी का जानवर सेहतमंद लेकर आए, मोटा जानवर लेकर आए, ताज़ा लेकर आए। क्योंकि हुज़ूर की हदीस से मुबारक है कि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि पुरसरात पर ये तुम्हारे कुर्बानी के जानवर तुम्हारी सवारियाँ भरेंगी। तो जानवर जो है वो सेहतमंद हो, मोटा ताज़ा जानवर हो और खालिसन सिर्फ रब की रज़ा के लिए साथ ये भी वो लेकर आए। ये ना हो कि लोगों को दिखाने के लिए सेहतमंद लेकर आए, बड़ा जानवर लेकर आए। जिस तरह अमूमन आज हमारा हाल बन चुका है कि अगर कोई शख्स बड़ा जानवर लेकर आता है, सेहतमंद लेकर आता है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम इससे बड़ा लेकर आएँ, लोगों को दिखावे के लिए लेकर आते हैं। हम इस तरह ना करें, बड़ी कुर्बानी का जानवर लेकर आएँ तो सिर्फ अपने रब की रज़ा के लिए लेकर आएँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि अपने रब के लिए नमाज को पढ़ो और कुर्बानियों को अदा करो। तो कुर्बानी अपने रब की रज़ा के लिए करें। और एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लन यनालल्लाहु लुहुमा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तक़वा, कि अल्लाह के हाथ तुम्हारे कुर्बानी का हरगिज़ गोश्त नहीं पहुँचता और ना ही खून पहुँचता है। क्या पहुँचता है? तुम्हारे दिल के तकवे को पहुँचता है। तुम्हारे दिल की नीयत जो है वो अल्लाह की बारगाह में पहुँचती है, ना कि तुम्हारा कुर्बानी का खून पहुँचता है, ना गोश्त पहुँचता है। क्या पहुँचता है? तुम्हारे दिल की नीयत पहुँचती है। जब इंसान की नीयत ठीक होगी तो फिर वो कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल है। ना कि हम कुर्बानी तो दे रहे हैं लेकिन लोगों को दिखावे के लिए दे रहे हैं। और हर साबिल इस्तिताअत पर कुर्बानी वाजिब है, हर इस्तिताअत पर कुर्बानी करना फ़र्ज है। लेकिन आज हमारे कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास माल दौलत है लेकिन वो कुर्बानी नहीं करते, कुर्बानी अदा नहीं करते। हुज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस से मुबारक है कि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी की इस्तिताअत भी रखता हो और उसके बावजूद कुर्बानी अदा नहीं करता, तो फरमाया कि वो शख्स हमारी ईदगाह में ईद पढ़ने के लिए ना आए, वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। और फरमाया या रसूलल्लाह, जो कुर्बानी अदा करता है, तो फरमाया कि जो कुर्बानी अदा करता है तो उसके जानवर का खून का कतरा जो ज़मीन पर गिरने के से पहले पहले अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो कुर्बानी लोग जिसकी इस्तिताअत रखता हो कुर्बानी पर, वो कुर्बानी अदा करे। और कुर्बानी जब करते हैं तो उसके 3 हिस्से करें उसके गोश्त के। ये ना हो कि हम कुर्बानी को अदा करें और जो उसका गोश्त होता है वो हम अपने घर में जमा कर लें, बल्कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करें। एक अपने घर में रखें, रिश्तेदारों में तकसीम करें, यतीमों में, गरीबों में तकसीम करें।